जय गौर। आज मैं आप लोगों को महाप्रभु के अत्यंत ही लाडले परम प्रिय महाप्रभु अद्वैताचार्य का पावन चरित्र सुनाऊंगा, जो आचार्य अद्वैत गौर धर्म की प्रधान स्तंभ हैं। गौर लीलाओं के जो प्रथम प्रवर्तक हैं, प्रबंधक और संयोजक माने जाते हैं, जिन्होंने वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध और बुद्धिवृद्ध होने पर भी बालक गौरांग की पदरज को माथे पर लगाया, जिन्होंने गौरांग से पहले प्रकट होकर गौर लीला के अनुकूल वायुमंडल का निर्माण किया, उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किए। उस रंगमंच पर गौरांग महाप्रभु को प्रधान कर्ता के रूप में प्रकट किया। भक्तों के साथ भांति भांति लीलाएं कराई। गौरांग महाप्रभु के तिरुभाव के बाद अपनी संपूर्ण लीलाओं का स्मरण करके आप भी तिरोहित हो गए। उन महाप्रभु अद्वैताचार्य के पूर्वज श्रीहट सीलहट जिले में लाउड़ परगने के अंतर्गत नवग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि उस समय भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें प्राय राजा लोग शासन करते थे। लाहौर भी एक छोटी सी रियासत थी। उन दिनों उस रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह जी थे। महाराज परम धार्मिक और गुणग्राही थे। महाराज की सभाओं में पंडितों का बहुत सम्मान होता था। आचार्य के पूज्य पिता श्री पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे। कुबेर तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे। उनके जैसा न्याय का कोई विद्वान नहीं था। उनकी विद्वता की चारों ओर प्रसिद्धि थी। विद्वान होने के साथ ही साथ वे धनवान भी थे, किंतु एक बात का ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे तथा उनकी धर्मपत्नी लाभा देवी सदा चिंतित रहती थी। लाभा देवी के गर्भ से बहुत से बच्चे हुए और वे बच्चे कम ही समय में इस असार संसार को त्याग कर परलोकगामी हो गए। इसी कारण कुबेर तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार शांतिपुर में आकर रहने लगे। यहीं पर लाभा देवी की गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष। यही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक कमलाक्ष शुरू से ही विनयी, चतुर, मेधावी तथा भगवत परायण थे। उन दिनों बंगाल में शाक्त धर्म और वाम मार्ग का बड़ा बोलबाला था। धर्म के नाम पर लाखों मुख प्राणियों का वध किया जाता था और उस बड़े बड़े भट्टाचार्य और विद्यावागीश परम धर्म मानते और बतलाते थे। कमलाक्ष इन कृत्यों को देखते और मन ही मन बड़े दुखी होते कि भगवान कब इन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, कब इन लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा, जिससे कि धर्म के नाम से ये प्राणियों की हिंसा करना बंद करेंगे। निर्भीक ये बाल्यावस्था से ये बड़े निडर थे, निर्भीक थे। जिस बात को सत्य समझ लेते थे उसे किसी के भी सामने कह देने में बिल्कुल भी डरते नहीं थे, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में बालक कमलाक्ष भी गए। उन्होंने देखा कि काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे तथा भैंसों का बलिदान दिया जा रहा है। दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार को बुलाया गया है। कमलाक्ष भी काली मंडप में बिना काली माँ को प्रणाम किए जा बैठे। इस व्यवहार से महाराज दिव्य सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। राज्यसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित के पुत्र के इस अधार्मिक कृत्य से राजा बड़े क्षुब्ध हुए और कहने लगे कि कमलाक्ष, तुम देवी को बिना ही प्रणाम किए कैसे बैठ गए। उनकी बात को सुनकर बालक कमलाक्ष ने कुछ रोष के साथ कड़क कर कहा, देवी तो जगत जननी है, सभी प्राणी देवी की संतान है। जो माता अपने पुत्रों को खाती है
वह माता नहीं राक्षसी है। पुत्र चाहे कैसा भी हो, किंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक सच्चिदानंद भगवान ही पूजनीय और वंदनीय है। उनके प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है। आप लोग देवी देवताओं के नाम से अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कमलाक्ष के पिता कुबेर तर्क पंचानन महाशय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने महाराज का पक्ष लेकर कहा, देवी देवता सभी उस नारायण के ही रूप हैं, इसलिए देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर कमलाक्ष निडर होकर कहने लगे, एक भगवान श्री कृष्ण की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती हो वह न तो देव स्थान है और न वह देव पूजा ही है। छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने इनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से अल्पावस्था में ही इन्होंने अपनी निर्भीकता, दयालुता और वैष्णव परायणता का परिचय दिया। धीरे धीरे इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हुई। पिता के पास पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई। उन दिनों इनके पिता लाउड में ही रहते थे। ये विद्या अध्ययन के लिए शांतिपुर चले गए। समाचार मिलने पर माता पिता भी शांतिपुर चले आए। यहीं पर रह करके इन्होंने वेद वेदांग तथा नव्य न्याय की विशेष शिक्षा ग्रहण की। थोड़े ही दिनों में ये नामी पंडित बन गए। कालांतर में माता पिता परलोकवासी बन गए। मरते समय भी पिताजी आदेश दे गए थे कि हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। पिता की अंतिम आज्ञा को पालन करने के निमित्त और उनकी परलोकगत आत्मा की शांति के निमित्त महाप्रभु अद्वैताचार्य ने गयाधाम की यात्रा की और वहां पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्र की विधि के अनुसार पितृ श्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए। महाप्रभु अद्वैताचार्य अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था। विद्या ने उनकी भक्ति भाव तथा प्रेम को और भी ज्यादा विकसित कर दिया। वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे। संसार से उन्हें कुछ उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग्य तो पहले से ही था। अब माता पिता के परलोक गमन से वे निश्चिंत हो गए। इसलिए इन्होंने भारत के प्राय सभी मुख्य मुख्य पुण्य तीर्थों की यात्रा की। सेतुबंध, रामेश्वर, शिवकांची, मथुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए ये भगवान माधवाचार्य के आश्रम पर पहुंचे। वहीं पर श्रीमन माधवेंद्रपुरीपाद महाराज भी प्रकट थे। इन माधवेंद्रपुरीपाद ने ही पहले सन्यासियों में भक्ति भाव तथा मधुर उपासना का प्रसार किया। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडिक विद्यानिधि तथा श्री रघुपति उपाध्याय विशेष उल्लेखनीय है। श्री ईश्वरपुरी इनके अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे और इन्हें ही गौरांग महाप्रभु के दीक्षा गुरु होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमन माधवेंद्रपुरीपाद महाप्रभु अद्वैताचार्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पुरी महाशय गदगद हो गए और उनको गले से लगा लिया। उन्होंने महाप्रभु अद्वैताचार्य को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें 9 शक्ति का संचार कर दिया। गुरुदेव के सामने भी महाप्रभु अद्वैताचार्य ने अपनी मनोव्यथा प्रकट की। तब पुरी महाशय ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा, संसार की रचना उन्होंने ही की है। इस बढ़ते हुए कदाचार को वे ही भक्त भयहारी भगवान मेट सकेंगे। तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही जल्द ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होकर भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, जगत का मंगल करेंगे। गुरुदेव के आश्वासन से इनको विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के भय को भंजन करने के निमित्त अवश्य ही इस धराधाम पर प्रकट होंगे। इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर धारण कर ब्रज की यात्रा करते हुए शांतिपुर लौट आए। महाप्रभु अद्वैताचार्य की कुशाग्र बुद्धि
और भगवत भक्ति का श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे और कुछ दिन महाप्रभु अद्वैताचार्य के ही घर में रहे। महाप्रभु अद्वैताचार्य नामी पंडित होने के साथ ही साथ धनवान भी थे। शांतिपुर के वैष्णव के वे ही एकमात्र आधार थे। उन दिनों साथ साथ करना ही पांडित्य का प्रधान गुण माना जाता था। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना ही उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था। इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बतलाते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से साथ साथ करने के लिए तैयार हो जाते थे। आचार्य की ख्याति सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इनसे साथ साथ करने के लिए आए और अंत में इनसे पराजित होकर के इनके शिष्य बन गए। इसलिए इनकी ख्याति अब पहले से और ज्यादा फैल गई। महाप्रभु अद्वैताचार्य की पिताश्री के परम आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुन करके दर्शनों के लिए आए। उन्होंने इनका भक्तिभावपूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफेद बालों वाला सिर महाप्रभु अद्वैताचार्य के चरणों में रख दिया और गदगद कंठ से कहा, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरणागति प्रदान कीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी महाप्रभु के शिष्य बन गए। वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते ही शेष आयु का अंत किया। अद्वैत की बाल लीलाओं का वे सदा गुणगान करते रहते थे। उन्होंने संस्कृत में अद्वैत की बाल लीलाओं को लिखा भी था। श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद ने महाप्रभु अद्वैताचार्य को गृहस्थ बनने की आज्ञा दी। गुरुदेव की आज्ञा सुधार करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया और उनके साथ सुखपूर्वक समय बिताए। ये बड़े ही उदार कोमल हृदय तथा कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बड़ा बाधक मानते थे।